हमारा शीर्षक है आगे बढ़े। निर्गमन 14:15 में लिखा है, और प्रभु ने मूसा से कहा, तू मुझे क्यों पुकारता है? इस्राएल के पुत्रों से कहा कि आगे बढ़े। ठंडी सांस भर के एक व्याकुल महिला बोली, परमेश्वर कुछ ही लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है। मैं सालों से इस विषय पर दुआ कर रही हूँ, पर कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी हमारे बार बार दुआ करने पर भी कुछ नहीं होता। हो सकता है परमेश्वर हमसे वही कह रहा हो जो उसने मूसा से कहा था, तू मुझे क्यों पुकारता है? आगे बढ़। ऐसे भी वक्त आते हैं जब हम छोटे बच्चों की तरह जमीन पर पसर कर रोते जाते हैं, जब तक कि कोई हमारी मर्जी पूरी नहीं कर दे। सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लिए जो क्रूस के कारण उपलब्ध है उसे अपनाएं, स्वीकार करते हुए विश्वास में बने रहते हुए आगे बढ़े और सही समय तक प्रतीक्षा करें। यह आम बात है कि सब चाहते हैं कि परमेश्वर को हमारी ज़रूरत के अनुसार काम करना चाहिए, पर परमेश्वर ज़रूरत के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार काम करता है। विश्वास कर्म की अपेक्षा रखता है। विश्वास बरसात आने की दुआ से पहले छाता तैयार रखना है। विश्वास परमेश्वर के वायदों को जानकर उनको प्रार्थना में अधिकार से मांगना है, और फिर विश्वास के धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना है। परमेश्वर का वचन खोजिए, आपके विषय से संबंधित संदर्भों को ढूंढिए जो उसे सच्चाई से पेश करते हैं। अपने दिमाग और आत्मा को उस सच्चाई से भर लीजिए। हमारे दिमागों का नया होने का यही मतलब है। रोमियो 12:12। विश्वास एक वरदान भी है। पवित्र आत्मा की समझ से परमेश्वर के वचन और हमारे आगे बढ़ने के पक्के इरादा के साथ उद्धार के वायदों को थामे हुए बढ़े, फिर बदलाव आएगा। हम परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने लगेंगे और उसके कामों को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। गुरुजी ने क्रूस पर कहा, पूरा हुआ। अब हमें अपना अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे विजय जुलूस में चलना है। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, काश हम याद रखें कि जिस तरह शरीर आत्मा बिना मृत्यु है, इसी प्रकार विश्वास कामों के बिना मृत्यु है। आपके लिए मेरा दिमाग पुनर्गठित करें। आमीन।